औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला बरकातुहू। मुझे उम्मीद है आप सब हज़रात खैरियत से होंगे। यकीनन अल्लाह करीम हम सब की हिफाज़त फरमाए। अल्लाह जल्ल शानुहु तमाम उम्मत मुस्लिमों को 100% दीन के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक नसीब फरमाए। कुछ मेरे शागिर्दों के मुझे व्हाट्सएप पर मैसेजेस आ रहे थे कि उस्ताद जी आप अपनी कारगुजारियाँ बताया करें, जो आपके साथ मामलात होते हैं, ताकि हम उससे कुछ सीख सकें। तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि मेरे शागिर्द माशाल्लाह इतने काबिल हैं, उनको पता है कि हमारे उस्ताद जी के जो कारगुजारी हैं उससे हमें कोई ना कोई चीज़ सीखने को ज़रूर मिलेगी। तो मोहतरम सामाईन, ये बिल्कुल ज़रूरी है और मैंने इसका बहुत दफ़ा तजर्बा भी किया अल्हम्दुलिल्लाह। मैं अपने असातिज़ा मोहतरम की जब उनकी कारगुजारियाँ सुनता हूँ या उनसे मैंने बहुत कुछ इसी तरह सीखा है, जो उनकी कारगुजारी हैं, जो मरीज़ों के साथ वो पेश आने वाले वाक़ये, उनके साथ मैंने बहुत कुछ इस्तिफ़ादा हासिल किया, बड़ा कुछ मैंने उससे सीखा है। तो मोहतरम सामाईन, आज की इस कारगुजारी में मैं आपको बताऊँगा कि अल्लाह जल्ल शानुहु कभी भी अमानत में ख़यानत नहीं करते। यह हमने कुरान में भी सुना है, हदीस पाकों में भी सुना है, लेकिन मैंने इसका अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़बरदस्त किस्म का आज़मूदा और मुजरब मैंने इसको आज़माया है। मेरा आज़माया गया यह आज़मूदा अमल भी है। मोहतरम सामाईन, आज से कुछ दिन पहले, कुछ अरसा पहले नहीं, कुछ दिन पहले मैं खैबर पख्तूनख्वा के टूर पर गया। जब यहाँ से मैं सवाबी पहुँचा तो दूसरे दिन मेरे पास, दूसरे या तीसरे दिन एक मरीज़ बच्ची आई कराची से। वो किसी तरह आई, वो एक बड़ा लंबी चौड़ी उसमें तफसील है, वो किस तरह से मेरे पास पहुंची, ये कैसे मामलात हुए। तो मैंने उसका जब इलाज किया तो मैंने उससे पहले अपना हिसार नहीं किया, क्योंकि सफ़रों में अक्सर मैं हिसार भूल जाता हूँ, या बाज़ औक़ात मरीज़ ज़्यादा होते हैं तो वो रह जाता है और उसमें इंसान है, गफलत हो जाती है। तो मैं आपसे ये गुजारिश करता हूँ कि जब भी आप सफ़रों पर जाएँ, कभी भी आप इसमें कोताही ना करें, एहतियात किया करें अपने हिसार के मामले में, क्योंकि जितना आप हिसार करते हैं उतना ही आप सेहतमंद रहते हैं, इतना ही आपके ऊपर असर नहीं होता। तो दूसरा, मेरी कोशिश होती है कि जब भी मैं सफ़र के लिए घर से रवाना होता हूँ अपने घर से, मैं अल्लाह जल्ल शान की बारगाह में 2 नफल पढ़ता हूँ ख़ास तौर पर। फिर अल्लाह जल्ल शान से अपना हिसार करके अपने बीवी बच्चे, अपना घर, अपने बहन भाई, अपने जितने भी हमारे घर के साथ हमारे चचा बैठे हुए, मामू बैठे हुए हैं, तो मैं उनको अल्लाह के सपुर्द करके जाता हूँ। मैं अल्लाह जल्ल शान से ये कहता हूँ कि या अल्लाह, ये जितने भी मेरे रिश्तेदार बैठे हैं, ये मैं सिर्फ़ आपको अमानत के तौर पर दे के जा रहा हूँ। जब मैं वापस आऊँगा तो मैं इसी तरह ही संभालूँगा। उससे मुझे ये फ़ायदा होता है कि जब मैं सफ़र में होता हूँ तो किसी का कोई मसला नहीं बनता, कोई बीमार नहीं होता। तो जैसे ही मैं अल्लाह के पास छोड़ के जाता हूँ, अल्लाह ताला वैसे ही मुझे अता फ़रमाते हैं। तो इसी तरह मोहतरम सामाईन, पिछले दिनों में अजीब एक वाक़या मेरे सामने आया। तो जब मैंने उस बच्ची का इलाज किया तो मजबूरन मुझे उस पर हाथ उठाना पड़ गया। और मैं आपको ये भी बता दूं कि आप जिन्नात के मरीज़ों पर कभी भी हाथ ना उठाया करें, इससे बहुत ज़्यादा नुकसान होते हैं। बाज़ औक़ात अपने घर के ऊपर भी असर पड़ जाता है, बीवी बच्चों पर भी असर पड़ जाता है, क्योंकि अल्लाह जल्ल शान ने इनको इतनी ताकत दी हुई है। जब आपने हिसार नहीं किया होता फिर आप हाथ उठाते हैं तो वो फ़ौरन आपके घर पर अटैक करते हैं। अच्छा, अब कुछ लोग ये भी पूछेंगे कारी साहब उनको हमारे घरों का कैसे पता लगता है? तो मोहतरम सामाईन, अल्लाह जल्ल शान ने इनको इतनी ताकत दी, हमारी रगों के अंदर, हमारी जो खून वाली नाली हैं इनके अंदर दाखिल हो सकते हैं, तो वो सब कुछ आगे उनको महसूस हो जाता है, आगे उस तक पहुँच जाते हैं। बाज़-औक़ात ऐसा भी होता है कि जो लोग हमारे साथ सफ़र में चल रहे होते हैं, कुछ मुवक्किलीन, उनसे भी ये आपस में रास्ता वगैरह पूछ लेते हैं, ये इस तरह से हो जाता है। तो मोहतरम सामाईन, जब उस बच्ची का मैंने ज़ोहर के बाद, ज़ोहर की नमाज़ के फ़ौरन बाद मैंने इलाज किया, मजबूरन मैंने उसको एक थप्पड़ भी मारा जिसके मैं हक़ में नहीं था, लेकिन वो पोजीशन ऐसी थी, हाथ उठाना ज़रूरी हो गया था। वो बच्ची ठीक हो गई, वो जब गाड़ी में गई तो फिर वो बीमार हुई। तो मैंने उनको कहा, मैंने कहा जी बिल्कुल आप घबराएँ नहीं, इसको ले जाएँ, आज की रात ये तंग करेगी, इंशाअल्लाह रात को सुकून से सोएगी, वरना कल सुबह से ये बिल्कुल नॉर्मल रूटीन में हो जाएगी। अच्छा, वो अल्लाह की शान ऐसी, वो बच्ची जो गाड़ी में तंग कर रही थी, जब घर पर पहुंची अपने गांव में तो वो बच्ची बिल्कुल ठीक आगे हो गई। उनका फ़ोन भी मेरे पास है, कारी साहब हमारी बच्ची बिल्कुल ठीक है, अब इसका अगला लाहेमल आपने क्या करना। तो मैंने उनको जो था वो बताना था। तो जो बात मैं आपसे करना चाह रहा हूँ कि अल्लाह जल्ल शान कभी अमानत में ख़यानत नहीं करते। अच्छा, रात को मैं सोया तो मेरा तो ज़ाहिर है कुछ नहीं कर सकते थे, और कभी कभी मुझ पर भी झटके आते हैं, कोई बड़ी बात नहीं कि हम भी इंसान हैं। तो मैं जब रात को सोया तो मेरी अब आदत है, मेरा मोबाइल अक्सर साइलेंट पर होता है। अक्सर मेरे शागिर्द भी मुझसे खफा भी होते हैं, परेशान भी होते हैं, मोहब्बत करने वाले।
कि कारी साहब आप फ़ोन नहीं उठाते, या उसका व्हाट्सएप पर बाज़ात मैं बहुत ज़्यादा लेट जवाब देता हूँ या फ़ौरन भी उसका जवाब बाज़ात दे देता हूँ। तो इसीलिए आप थोड़ा सा रहम किया करें। मेरा मोबाइल नंबर जो है, मेरा मोबाइल वो साइलेंट पर ज़्यादा होता है, इस वजह से मुझे पता नहीं लगता। जब मैं देखता हूँ तो मैं कोशिश करता हूँ वापस मैं कॉल करता हूँ। तो मोहतरम सामाइन, मैं इशा की नमाज़ पढ़ने के बाद मुझे थकावट भी थी और मेरी तबीयत भी थोड़ी सी ख़राब थी सफ़र की वजह से, थकावट की वजह से, तो मैं जल्दी ही सो गया। अच्छा, रात को मेरे छोटे भाई की मुझे कॉलें आई, मेरे वालिद साहब की मेरे पास फ़ोन आए, तो मुझे ज़ाहिर है वो साइलेंट पर था, फिर मैंने उसको चार्जिंग पर लगा के छोड़ दिया और मैं रात को सो गया। रात को मैं जब उठा हूँ अपने मामलात के लिए, तो मैंने फिर भी मोबाइल को नहीं देखा, वैसे उठाया है चार्जिंग से, मैंने उसको साइड पर रख दिया है। जब सुबह फिर मैं रात को सो गया हूँ, फिर मैं सुबह उठा हूँ सुबह की आज़ान से पहले, तो मैं जब उठा हूँ तो उस वक्त मैंने मोबाइल देखा है। मैंने मोबाइल देखा तो मेरे भाई के 2-3 कॉलें आई हुई थी, क्योंकि मेरे भाइयों का भी मेरे साथ मामला ऐसा है, वो 1 या 2 दफ़ा करते हैं, उनको पता होता है कि भाई मसरूफ़ हैं, तो वो दोबारा फिर फ़ोन नहीं करते, फिर मैं वापस खुद उनको करता हूँ। तो जब मैंने देखा बाबा जी की भी फ़ोन मेरे पास आए हुए थे, भाई की भी कॉलें आ रही थी, तो फिर जब मैंने उसका डाटा ऑन किया तो मेरे भाई के व्हाट्सएप पे भी मुझसे मैसेज आए हुए थे। तो जब मैंने मैसेज सुने तो वो मेरे भाई मुझे कह रहे थे कि आप भाई फ़ोन भी नहीं उठा रहे और आपकी बीवी की तबीयत बड़ी नासाज है, और उसमें साथ में फिर उसने मेरी वाइफ़ की तस्वीरें भी मुझे मेरे भाई ने सेंड की हुई थी, हॉस्पिटल में दाखिल थी। तो आप यकीन करें मेरे पाँव से ज़मीन निकल गई। मैंने कहा यार ये कैसे हो सकता है कि मैं इधर हूँ, मैं अल्लाह के सपुर्द अमानत करके हूँ, तो अल्लाह बिल्कुल ख़यानत नहीं कर सकते। आप यकीन करें मैं उस वक़्त वज़ू की हालत में था, वज़ू करके फिर मैंने मोबाइल देखा, तो मैं सीधा मस्जिद में गया हूँ, मैं 2 नफल मैंने पढ़े हैं और मैं खूब उसमें रोया हूँ। मैंने कहा या अल्लाह आप अमानत में ख़यानत नहीं कर सकते। मैंने कहा या आपका वादा है, आप कभी भी अमानत, मैंने खुदा से कसम उठाई, मैंने कहा या अल्लाह आपको कसम है कि आप कभी भी किसी की अमानत में ख़यानत नहीं करते, तो ये कैसे हो गया है, मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही। तो मैंने अल्लाह ताला से जो दुआएं थी वो मांगी, मुझे अल्लाह की ज़ात पर यकीन कामिल था, तो मैंने वापसी भाई को कोई रिप्लाई नहीं किया। मैंने कहा नमाज़ पढ़ूंगा, उसके बाद जो भी होगा मैं उसको करूँगा। आप यकीन करें जब नमाज के बाद मैंने भाई को फ़ोन किया तो भाई ने कहा जी आपकी बीवी की तबीयत बहुत बेहतर है, अल्हम्दुलिल्लाह, काफ़ी मामलात हैं। फिर उस इलाके में एक मस्जिद बन रही थी, तो मैंने उसमें सदक़े के लिए कुछ पैसे भी दिए, क्योंकि मेरा मामूल है जब भी कोई मामलात होते हैं तो मैं सदका अपने अमल का भी निकालता हूँ, अपने भी बच्चों के लिए भी निकालता हूँ, जो मैं कमाता हूँ उससे भी अल्लाह का मैंने एक हिस्सा मखसूस किया हुआ उसको भी निकालता हूँ। तो अल्लाह जल्ल शान ने उसके बदले में मुझे क्या दिया, थोड़ी सी परेशानी दी। आप यकीन करें इतना अल्लाह ने मुझे गैब से पैसे दिए, अल्लाह ताला ने ऐसे तोहफ़े तोहफ़ दिए कि मैं खुद हैरान था, परेशान था कि ये क्या हुआ। ये थोड़ी सी जो तकलीफ़ आई अल्लाह ने उसी के बदले में मुझे दिया, फिर वो मेरी वाइफ ठीक भी उसी दिन हो गई, अल्हम्दुलिल्लाह, कुछ नहीं हुआ। तो मोहतरम सामाईन, जो बताने का मकसद ये था, जितना अल्लाह की ज़ात पर यकीन होता है ना, तो अल्लाह ताला उसी मकाम से उसको गुजारते हैं। अगर मैं उस दिन परेशान हो जाता, मैं कहता ये जी बहुत परेशानी की बात है, मैं वापस आ जाता, तो मैंने बिल्कुल वापस नहीं आया। मैंने अल्लाह से कहा, मैंने कहा या अल्लाह आप तो अमानत में ख़यानत कर नहीं सकते, ये कैसे हुआ है। तो मेरा जो यकीन कामिल था अल्लाह ने उसी से फिर मेरी वाइफ को वसीयत भी दी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने उसके मुतबादिल जो मेरे मामलात किए, वो भी अल्लाह का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। तो मेरे भाइयों बहनें, आपके साथ जब भी कोई ऐसा मामलात हों, कोई मसला बने, आप परेशान नहीं हुआ करें। 2 रकात नफल पढ़ा करें, उसके बाद अल्लाह से दुआ किया करें, तौबा इस्तगफार करें और सदक़े की पाबंदी किया करें। हस्ब तौफ़ीक आप कोई भी चीज़ सदक़े की दे सकते हैं तो वो आप दे दिया करें गरीबों में। मुझे उम्मीद है कि ये जो मैंने आपको कारगुज़ारी बताई है, मुझे बतानी चाहिए थी या नहीं बतानी चाहिए थी, ये आप इसके ऊपर मुझे कमेंट्स में बताएंगे और आप इससे कुछ सीखेंगे। अल्लाह करीम हम सब की हिफाजत फरमाए। अल्लाह जल्ल शान तमाम उम्मत मुस्लिमा को 100% दीन के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक नसीब फरमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला बरकातुहू।